मालियत के सामान थे सर? ये मेरा सामान कम से कम 45 लाख का था, क्योंकि 35 के करीब मेरे स्प्लिट थे और 60-70 के करीब मेरे कंप्रेसर थे, 65 कंप्रेसर थे, और दूसरे ऑक्सीजन तो गैस थे जो हम एसीओ में गैस डालते हैं। क्या कहेंगे आप? बस मैं ये करूँगा, जो हमारी जो जमा पूंजी थी, मजदूर हैं हम, एक तो आप देख रहे हैं इतनी महंगाई में हाल गरीबों का क्या है, न बिजली है, न ही कोई ऐसा निज़ाम है। हम ये जो हमारे साल में हमारे 3 महीने 4 महीने काम के होते हैं, जो हमने कमाया वो सारा हमारा ख़त्म हो गया। वाकया था हुआ था, दुकान था बंद और बिजली भी बंद थी। हम इधर लोग बैठे हुए थे, हम लोग सारे। जब ये आग भड़की तो हम लोगों ने फ़ौरन इसका ताला तोड़ा, फिर इनके दुकान मालकान को इतला दी, वो फिर आ गए इधर और ये सारा सामान हम लोगों ने देखा। इतनी बड़ी आग थी, कोई अंदर जा नहीं रहा था। शटर को ऊपर किया, इधर बहुत बड़ा आग बड़ी थी, ज़्यादा थी। फिर उधर फायर ब्रिगेड आ गई, हमें पता नहीं था किस तरीके से आग लगी है। ये फिर बाद में हमें इंकशाफ हुआ कि वो सामने से रोशनदान है, उधर से हो सकता है। बस ऐसे हम लोग अंदाजा लगा रहे थे। बच्चे सुबह भी खेल रहे थे, उन्होंने बताया कि कल एक बच्चा बार क्या नाम था उसका बच्चे का? सुमेर या उमेर कोई नाम है, अनिल का बेटा है, वो हिंदू कम्युनिटी का लड़का है। वो उसके वालिद को इतला भी कर दी है इन्होंने, और उन्होंने बम पटाखा जो इधर रोशनदान के जरिए फेंका, फिर एक धमाका हुआ। उन्होंने बताया, उस बच्चे ने बताया जो जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल थी, उसने बताया कि धमाका हुआ और आग लग गई और हम भाग गए। हालांकि उस बच्चों ने बताया कि हमने रोका इसको बार बार कि अंदर पटाखे नहीं फेंको, पता नहीं किस चीज़ की दुकान है, आग ना लग जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वासा डीएम के साथ दिलमुराद उमरानी एक बार तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ जेखाबाद वैन स्टैंड, और मेरी आंखों में देख रहे हैं ये दुकान है मोर के फिरजू का दुकान था, जो गुज़श्ता शाम इसको आग लग गया था। तो अपना सिटी पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे जो अपना जुल्फ़ार भाई का जो दुकान है व दीगर जो अहबाब यहाँ पे आए हैं पूछने के लिए। बताना चाहूँगा कल शाम को यहाँ पे जब हमने देखा धुआं चल रही थी, आग लगे थे, जिसमें बताया जा रहा है लाखों रुपए के जो कंप्रेसर थे और फ्रिज थे, एसी थे, वो जलकर राख हो गए। ये भी बताया जा रहा है जो पीछे से इसकी वहाँ पे एक वेंटिलेटर है रोशनदान, वहाँ से किसी ने पटाखा बच्चों ने वहाँ फेंका, तो इसमें बहुत बड़ी नुकसान हो गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रिक यूनिट के सदर हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। इतनी बड़ी लाखों रुपए की जो अपना सामान जलकर राख हो, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले थोड़ा तारफ़ करें अपना। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शाबान इलेक्ट्रिक यूनियन का सदर हूँ। ये जो हम लोगों का नुकसान हुआ है तो ये बनियों की वजह से हुआ है। जब भी ये फटाके लगाते हैं तो ये तख्ता लगाया था वो भी उन्होंने लगा कर तोड़ दिया था। ये इन्हों की वजह से हुआ है और कुछ भी नहीं है, और किसी ने भी आग नहीं दी है, इन्होंने के फटाकों से हो गया। ये तकरीबन कितनी लागत का नुकसान बहुत है वैसे। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ, आपको बराह रास्त लाइव दिखा रहा हूँ। ये जेकाबाद और शदाद कोट वैन स्टैंड है, आप मेरी आंखों में देख रहे हो। कल शाम यहाँ पे आग लगी तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे पहुंच गई थी। जो फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले यहाँ पे लाखों रुपए की जो सामान थे वो जलकर राख हो गए। ये भी बताया गया है कि यहाँ पे छोटे बच्चे थे, अपने जो अकली बिरादरी से उनका ताल्लुक है, जिनका जो रोशनदान है, वहाँ से लोगों ने ये पटाखे का तो यहाँ पे आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कुछ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम भाई भी मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर शुक्रिया दिलमुराद भाई। असल में ये वाकया कल तकरीबन 5 बजे के लगभग हुआ। दुकान भी बंद थी क्योंकि कल पाकिस्तान क्रिकेट का मैच था, इस वजह से ये दुकान बंद करके मैच देखने गया था इसका भाई जुल्फ़ार अली का। और यहाँ पर उसके जुल्फ़ार के सेकेंड हैंड एसियाँ जो होती हैं बाहर से लाते हैं, वो स्प्लिट एसियाँ और विंडोज़ एसियाँ यहाँ पर पड़ी हुई थी। तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का यहाँ सामान मौजूद था। बच्चे पीछे खेल रहे थे। सुबह एक बच्चे ने आकर वहाँ जब पीछे गए, इन्होंने देखा कि पीछे से जाकर देखे, खुदा न खासा किसी ने कोई ज़ातियात तो नहीं की। फिर वहाँ बच्चे सुबह भी खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि कल एक बच्चा बार क्या नाम था उसका बच्चे का? सुमेर या उमेर कोई नाम है, अनिल का बेटा है, वो हिंदू कम्युनिटी का लड़का है। वो उसके वालिद को इतला भी कर दी है इन्होंने, और उन्होंने बम पटाखा जो इधर रोशनदान के जरिए फेंका, फिर एक धमाका हुआ। उन्होंने बताया, उस बच्चे ने बताया जो जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल थी, उसने बताया कि धमाका हुआ और आग लग गई और हम भाग गए। हालांकि उस बच्चों ने बताया कि हमने रोका इसको बार बार कि अंदर पटाखे नहीं फेंको, पता नहीं किस चीज़ की दुकान है, आग ना लग जाए। फिर भी उन्हें आज हम गए हैं पुलिस सिटी थाना, इतला भी दी है जाकर। अभी पुलिस ने हमारे जाए वकू का विजिट भी किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई इनका मदावा होगा। क्यों हम हुकाम बाला से, ख़ासकर जो SP साहब हैं, DIG साहब हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं उनसे कि
फिलफोर उनको गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई की जाए, क्योंकि गरीब का तो यही को जो जमा पूंजी होती है उस पर है। ये हमारे साथ जुल्फकार जिसका दुकान है, इससे कुछ आप तफसीलात मालूम कर लें। शुक्रिया। बिल्कुल, ये था सीनियर साहब, इनके ऑनर हैं यहाँ पे जो फ्रिज एसी के दुकान के जुल्फकार साहब। तो आइए इनसे बातचीत करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? तो हम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कल 5 बजे हमें इतला मिली कि दुकान को आग लगी हुई थी। हम जैसे आए दुकान खोला तो सारा सामान जला हुआ था। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कैसे किया है? कैसे पीछे से आया है? कैसे ये पीछे को बनियों के हिंदू माले के लड़के खेलते हैं यहाँ पर। कल को उन्होंने पटाखा अंदर फेंका है, वो पेंसिल बम में पता नहीं कौन सा उसने अंदर किया है धमाका अंदर। हाँ, उसकी वजह मालियत के सामान थे सर? ये मेरा सामान कम से कम 45 लाख का था, क्योंकि 35 के करीब मेरे स्प्लिट थे और 60-70 के करीब मेरे कंप्रेसर थे। 65 कंप्रेसर थे और दूसरे ऑक्सीजन गैस थे जो हम एसीओ में गैस डालते हैं, वो गैस के जग थे। बहुत सामान तो बहुत था, अभी तो पता भी नहीं चल रहा है क्या। आप एक उस्ताद भी हैं और आपके मोर भाई हैं जो यहाँ पे ये दुकान चलाता था। अभी सिटी पुलिस भी पहुँच गई है, तो उसने क्या कहा उसके हवाले से? अभी पुलिस वालों इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने भी हमें आया है मौके वारदात पर आकर, उन्होंने सारा चेक किया है, पीछे भी जाकर उन्होंने सब चीज़ देखी है अभी। और यहाँ पे पटाखे समझे हिंदू बिरादरी के बच्चों ने फेंका है, अब उनसे राब्ता हुआ है कुछ? मैंने उन्हों के जो लोग हैं हिंदुओं के, मैंने उन्हें इतला की है। यहाँ के हिंदू माले के काउंसलर हैं प्रदीप, ठीक है। तो क्या हुक्म तालबा करेंगे, क्या कहेंगे आप? बस मैं ये करूँगा, जो हमारी जो जमा पूंजी थी, मजदूर हैं हम। एक तो आप देख रहे हैं इतनी महंगाई में हाल गरीबों का क्या है, न बिजली है न ही कोई ऐसा निज़ाम है। हम ये जो हमारे साल में हमारे 3 महीने 4 महीने काम के होते हैं, जो हमने कमाया वो सारा हमारा ख़त्म हो गया और जो हमारा सामान कुछ बचा हुआ था वो भी सारा चल। बहुत शुक्रिया जी। जुल्फकार भाई से हमने तासरा लिया, जिनका कहना था जितना हमने कमाया था वो जलकर राख हो गया है। ये जुल्म की इंतहा है यहाँ पे शहर में, सिटी में। इसी तरह बच्चे जो पटाखे फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे चलो अच्छा हुआ है फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुँच गया। अगर ये तो इसका 40-50 लाख रुपए का 45 लाख रुपए नुकसान हो गया, हो सकता है दूसरे दुकान भी इसमें जिद में आ जाते, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गया। तो आज हमारे दिखाने का मकसद है SP से, DIG से, सच से गुजारिश करूँ इस बाबत नोट्स लिया जाए, फिलफोर इनको गिरफ्तार किया जाए, तो इसका नुकसान क्या है इसका अजाला किया जाए, इनकी दादरसी किया जाए और IFR किया जाए, ताकि इस तरह ना हो। यहाँ पे एक धमाका हुआ था, जो ये दुकान जिनके सामान थे, फ्रिज थे और एसियाँ थी, जलकर राख हो गए, जिसमें जुल्फकार भाई के मुताबिक 40 से 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो हमारे कुछ दूसरे लोग शहरी और यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे बातचीत। सबसे पहले आप अपना तारीफ करें। जी, मेरा नाम गुल मोहम्मद मस्तोई है, फर्नीचर यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये पड़ोस में मेरा दुकान है। कल जो ये वाकया हुआ था, दुकान था बंद और बिजली भी बंद थी। हम इधर लोग बैठे हुए थे, हम लोग सारे। जब ये आग भड़की तो हम लोगों ने फ़ौरन इसका ताला तोड़ा, फिर इनके दुकान मालकान को इतला दी, वो फिर आ गए इधर और ये सारा सामान हम लोगों ने देखा। इतनी बड़ी आग थी, कोई अंदर जा नहीं रहा था। शटर को ऊपर किया, इधर बहुत बड़ा आग बड़ी थी, ज़्यादा थी। फिर उधर फायर ब्रिगेड आ गई, हमें पता नहीं था किस तरीके से आग लगी है। ये फिर बाद में हमें इंकशाफ हुआ कि वो सामने से रोशनदान है, उधर से हो सकता है। बस ऐसे हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। बस ये नुकसान ज़ाहिर भी हुआ है कि अगर कोई बच्चा था जो अखरीदी बिरादरी से ताल्लुक़ है, यहाँ पे पटाखे फेंके हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप दादरसी के लिए जुल्फकार के क्या कहेंगे आप? जुल्फकार के लिए जो हम लोग कह रहे हैं कि इसके साथ ताउन किया जाए। हम हिंदू बिरादरी से अपील करते हैं कि इसका बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनसे कहते हैं कि वो इनसे ताउन करे। इतनी महंगाई है और इतना जो ये इसका जो नुकसान हुआ है, हम उससे अपील करते हैं कि वो इसके साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको बराह लाइव दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जो बहुत बड़ी चारा होती है। ये अपना वैन स्टैंड है, पे आप खुद देख रहे हैं 40 से 45 50 लाख रुपए की जी मालियत के सामान जलकर राख हो गए। ये गफलत की वजह से एक छोटे बच्चे थे अकलीद बिरादरी, जो हमने पहले भी दिखाया था। रात के टाइम यहाँ पे फायरिंग हो रही हैं, रात के टाइम पटाखे हो रही हैं, नाजायज तरह के लोग परेशान हैं। जो आज नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी नुकसान हो गया है, जिसका सालों साल गरीब का जो था वो जलकर राख। और ये बिल्डिंग है बिल्कुल क्रैक हो गई है, पीछे से क्रैक हो गई है। और यहाँ पे हमारे कैमरा आपको दिखा सकता है, आप टीयर गार्डर को भी देख सकते हैं कि कोई देखते हैं कोई बम धमाका हुआ है, लोगों में खौफ हो रहा है। शहरियों ने कामे बाला से गुजारिश की, खुदा इस बाबत नोट्स लिया जाए और यहाँ पे जुल्फकार भाई का दादरसी किया जाए। और हमारे कैमरा आपको दिखा सकता है कि इस वक्त जो आप वेंटिलेटर रोशनदान देख रहे हैं, वहां से छोटे बच्चे, वहां पे एक ग्राउंड है, वहां से ओपन है, वहां से उन लोगों ने यहाँ पे फेंका है पूरा, यानी कि एक पैकेट था तो फेंका है, तो यहाँ पे एक धमाका हुआ है। जिस तरह यहाँ पे शहरियों का भी कहना है
कि जब हमने देखा है इसका शेल्टर खोला है तो यहाँ पे आग बुझी हुई थी। आप खुद देख रहे हैं कि हमारी कैमरा दिखा सकता है कि कितने लाखों रुपए की ये सामान जलकर राख हो गए। रुपया 2 रुपए का नहीं है, लाखों रुपया जितना इसका जुल्फिकार भाई का कमाई का था सामान चला गया। मैं हुकाम बाला से गुजारिश को खुदा इस बाबत नोट्स लिया जाए और यहाँ पे जो नाजायज तरीके से यहाँ पे फायरिंगें हो रही हैं और यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, यहाँ पे ये बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वक्त इस पे ऊपर कार्रवाई करें ताकि दोबारा आइंदा ऐसी चीजें ना हो। हम आपको कितनी लाखों रुपए की सामान जल कर राख हो, ये फैसला हुकूमत को करना है और इंतजामिया को करना है, अवाम को करना है। इजाज़त चाहूँगा, देखते रहिए वासाब डीएम मुस्तफा मौलवी।